नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां आपको भूत पिशाच तंत्र मंत्र टोटके के बारे में बताया जाता है और उनकी सच्चाई बताई जाती है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने सुना है कि वह बच्चा ब्रह्म राक्षस बनकर आ चुका है। अब वह उन सभी लोगों से बदला लेगा जिन जिन लोगों ने उस ब्राह्मणी को मारा था। तो दोस्तों, धीरे धीरे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा था, वह ताकतवर भी हो रहा था, जिसका प्रभाव उस जमींदार के घर पर अब दिखने भी लगा था। अब सभी परिवार में वह अपनी मौजूदगी का सबूत दे रहा था। रात में जब सभी लोग सो जाते तो वह ब्राह्मणी के घर से जमींदार और उनके घर से उनके भाइयों के घर में घूमता और अपनी मौजूदगी सबके घर में करवाता। कभी दरवाजे के खुलने की आवाज़, कभी उसके खाने की आवाज़ अब रात में आने लगी थी। लेकिन परिवार के लोगों को समझ नहीं आया। जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा हो रहा था, वह और भी ताकतवर होता जा रहा था। अब घर में नकारात्मकता अपनी चरम पर आ रही थी। घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार हो रहा था। कभी माताजी, कभी पिताजी, तो कभी भाई, तो कभी चाचा। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है ये। तो एक बार माताजी के कहने पर एक बाबा को बुलाया गया, जिन्होंने कुछ घर में साया होने की बात कही और उन्होंने पूजा करवाने की बात कहकर चले गए। लेकिन इतनी आसानी से ब्रह्म राक्षस कैसे घर में पूजा होने देता। तो आखिर उसने भी तांडव करना शुरू कर दिया। घर में पूजा होने के एक दिन पहले ही मेरे दादाजी के बड़े बेटे का बड़ा बेटा छत से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब उस ब्रह्म राक्षस की चाल थी और अब पूजा टल चुकी थी। और वो राक्षस भी तो यही चाहता था। कुछ दिन घर में मातम रहने के बाद परिवार में अब पहले की तरह शांति नहीं रही। उस घर और भाइयों के परिवार में अब सुख शांति नहीं रही थी और सुख समृद्धि भी जाने लगी थी। तभी कुछ दिन बाद दादा के छोटे बेटे की बीवी, जो कि टीचर थी और स्कूल से पढ़ा कर लौट रही थी, कि तभी एक पीछे से ट्रक वाले ने वो गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाकर निकल गया, जिससे उसकी भी मौत वहीं हो गई। बस फिर क्या था आगे। घर और परिवार के लोग बहुत डर और सहम जाते हैं। इसके लिए अब आगे देखिए कि कैसे वह ब्रह्म राक्षस सभी को चुन चुन कर मारता है और कैसे कोई घर छोड़ता है तो उसके साथ क्या होता है। ये सभी चीज़ें जानने के लिए आगे देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।